सत्संग में सत्य का ज्ञान होता है, सत्य गति का ज्ञान होता है, सत्य आचरण का ज्ञान होता है। सत्य सत्य गति सत्य आचरण यह सत्य है, इसका विनाश नहीं होता है। मीरा बहन सतगुरु की शरण में गई। मीरा भगवान कृष्ण की पुजारनी थी, तो मीरा सतगुरु की शरण में गई। मीरा भगवान कृष्ण की मंदिर में पूजा कर रही थी। कृष्ण भगवान की मंदिर बहुत बड़ा था और मंदिर से सटा हुआ एक छोटा सा बगीचा घनादार था। उसमें कबीर साहब और रविदास का सत्संग हो रहा था। मीरा बहन मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा जब समाप्त हुई, अपनी पूजा की सामान फुलडलिया लेके मीरा बहन जब चप्पल पीन रही थी तो उनके कान में परमात्मा की आवाज आया। मीरा सोचने लगी, भगवान की कथा हो रही है, घर जाके क्या करूं, कुछ देर कथा सुन लूंगी तब घर जाऊंगी। मीरा बहन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जाके सत्संग में बैठ गई, सत्संग सुनने लगी। उस समय कबीर जी सृष्टि रचना सुना रहे थे और सभी श्रोता ध्यान से सुन रहे थे। कबीर जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ है, मरण नहीं हुआ है। जो इसका पुजारनी बनेगी उसका क्या गति होगी। भगवान कृष्ण के ऊपर शक्तिमान परमात्मा है। भगवान कृष्ण का भी जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ है। जैसे संत जी के मुंह से मीरा वचन सुनी, मीरा कल जोड़ के खड़ा हो गई। कहा, संत जी मैं शंका समाधान कराना चाहती हूँ। कहा, बेटी बोलो, शंका समाधान करो। कहा, संत जी मैं जीवन में बड़े बड़े सत्संग सुनी हूँ, आज तक कहीं किसी संत महात्मा के मुंह से नहीं सुनी हूं कि भगवान कृष्ण के ऊपर परमात्मा है। कबीर देव ने बोला, बेटी मीरा भगवान कृष्ण से जाके पूछ लेना कि प्रभु आपके ऊपर कोई शक्तिमान परमात्मा है, वह सच सच बता देंगे बेटी मीरा। मीरा बोली, संत जी जब भगवान कृष्ण की पूजा करती हूँ तो भगवान कृष्ण साक्षात हमसे दर्शन करने लग जाते हैं और बहुत बात मैं करती हूँ। तो बेटी मीरा भगवान कृष्ण से पूछ लेना कि प्रभु आपके ऊपर कोई शक्तिमान परमात्मा है। तो बेटी भगवान कृष्ण झूठ नहीं बोलेगी, वह सही कह देंगे। मीरा बोली, तो जब आह्वान करते हैं कृष्ण भगवान के तो साक्षात आ जाते हैं। कल के बेटी ये भी पूछ लेना कि प्रभु आप जन्म मरण से मेरा जीवन का छुटकारा दिला सकते हैं। मीरा को देह में आग लग गई। वह घर गई, रात्रि में स्नान करके बैठ गई। भगवान कृष्ण के आह्वान शुरू कर दिया और रोने लगी। मीरा रो रही है, भगवान कृष्ण की आह्वान कर रही है। भगवान कृष्ण अपने भक्त भक्तिनी को बचाने के लिए दौड़ा हुआ आया। कहा, मीरा बोल बेटी, तुमको किसने धमकाया है, किसने मारा है,
किसने गाली दिया है मैं उसको आज छोड़ूंगा नहीं। मीरा बोली प्रभु मुझे कोई न गाली दिया है, न धमकाया है, न मारा है। मैं पूजा करके बाहर निकली तो मेरे कान में भगवान का आवाज आई। मैंने सोचा कि भगवान का चर्चा हो रहा है, कुछ देर सुन के घर जाऊंगा। सत्संग में जाके बैठ गई। संत ने कहा भगवान कृष्ण के ऊपर भी परमात्मा है, तो प्रभु ये बतावे आपके ऊपर भी परमात्मा है। कहा बेटी मीरा हमारे ऊपर परमात्मा है, लेकिन साधना करके थक गए, किसी को नहीं मिला है, हमको भी नहीं मिला, लेकिन परमात्मा है। कहा प्रभु आप संत मुझे कह रही थी कि तुझे भगवान कृष्ण से पूछना कि जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा बेटी मेरा भक्ति यहीं तक है, जन्म मरण तक, इसके आगे नहीं है। तो कहा प्रभु संत जी ने बताया कि मैं उस धाम को ले जाऊंगा जहाँ जनन मरण नहीं होता है, दुख सुख नहीं होता है, एक समान होता है, बिना नदी की पानी बहती है, बिना लता की फूल फूलते हैं, बिना भैंस गाय की दूध होते, वहाँ कोई चीज का कमी नहीं हूँ। प्रभु कहा मैं वहाँ ले जाऊंगा, मेरे पास मंत्र है, उस मंत्र की जाप करोगे तो परम धाम पहुँच जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा बेटी हम तो जन्मे मरण तक हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहती हो बेटी तो जाके अपना जीवन कल्याण कर लोगी। भगवान कृष्ण कह के चल दिए। मीरा सुबह हुई तो मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं गए, दो चार सहेलियों नौकरनी लेके सतगुरु कबीर जी के और रविदास के सत्संग में पहुंच गए। मीरा कल जोड़ कर दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। कबीर जी ने रविदास को कहा रविदास ये सुंदर आत्मा को अपने शरण में लगा, गले से लगा। रविदास कबीर जी की आदेश को पाकर मीरा बहन को सत्संग से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। कहा बेटी हमको पहचानती हो, तुम उच्च कोटि परिवार के हो, ठाकुर परिवार के हो, मैं चमार हूँ, हमसे दीक्षा लोगे गुरु बनाओगे, लोग जात में रहने नहीं देगी बेटी, इसलिए तुम अपना मन में विचार कर लो। मीरा बोली कि अगला जन्म में प्रभु मेरा जन्म कुटिया में होगा, गली गली रोटी खाऊंगा, नंगी रहूंगा, तो क्या समाज के लोग मुझे बचा सकेंगे? प्रभु आप मेरे पिताजी हुए, मैं बेटी हुई। इतना बात रविदास कबीरदेव को सुनाया। कबीरदेव ने आदेश दिया कि रविदास मेरा आदेश है, मीरा को 5 मंत्र का जाप दे दो। मीरा को 5 मंत्र का जाप दिया। मीरा भक्ति करने लगा, जीवन को सफल करने लगा। कबीर जी का सत्संग दिन में कम होता था, रात्रि में अधिक होता था। मीरा जी रात्रि में जब सत्संग सुनने के लिए जाने लगा कबीर जी का, तो उनका देवर घर से बाहर नहीं निकलने देता था। तो मीरा को रोकना और तूफान को रोकना बरोबर है। मीरा को कोई सत्संग में जाने से रोक नहीं पाएंगे। मीरा सतगुरु की सत्संग में जाने लगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।